तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज सरबजीत गैचन एंड वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर HSI। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक, जो कि कल मैंने बताया था कि हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको लोगों को पेड कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किसी को लगता है फिर भी वो पेड कोर्सेज खरीद सकता है, कोई चाहे पेड कोर्स खरीद सकता है, खरीदे तो ठीक है, नहीं खरीदे तो ठीक है। अगर वो कोर्सेज नहीं खरीदता है तो जितना मैं बता रहा हूँ उससे उसकी पूरी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड कोज ऑफ वाटर पोल्यूशन है। ये वही है, उसी सिलेबस में से है जो HSSC ने हमें दिया है ग्रुप 36 के लिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए। सो अभी आज जो हम पढ़ेंगे, आज इसमें पढ़ेंगे हम, ये सेकंड टॉपिक होगा, सेकंड चैप्टर होगा, मतलब 70% सिलेबस का ये सेकंड पार्ट होगा। क्योंकि जो पहला पार्ट था वो फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर था, वो मैंने अभी नहीं करा रहा मैं, क्योंकि प्रोफेशनल स्किल थी वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, काफ़ी टाइम लेगा वो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे चैप्टर पहले कंप्लीट करके बड़े बड़े को बाद में उठाएंगे, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। WHOs, हम तो पहले तो ये पढ़ेंगे WHO की जो डेफिनेशन फॉर इन्वायरमेंट सैनिटेशन क्या है। ठीक है, हम आज तो एक तो ये पढ़ेंगे आज, और हम पढ़ेंगे सेफ एंड होलसम वाटर क्या होता है। ये वही पढ़ेंगे जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फालतू नहीं पढ़ेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमें इसके अंदर टीचर नहीं बनना, हमें सिर्फ उसी पेपर क्लियर करना है, जो कि एजेंसीज या पेपर कंडक्टिंग जो बॉडी है वो जिस टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझती है। ठीक है, और वेरियस यूज ऑफ वाटर भी पढ़ेंगे हम, वाटर के क्या क्या यूज होते हैं, इसकी नीड्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, और वाटर बोर्न डिजीज हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं। तो आज हम ये 3-4 जो की पॉइंट्स हैं वो क्लियर करते हैं। ठीक है, आप, लेकिन मेरे को ना आप लोगों से एक शिकायत थी। आप लोग यार वीडियो तो वॉच कर जाते हो, वीडियोस पे जो व्यूज आ रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर है ना वो थोड़े कम है यार। उसको भी आप लोग थोड़ा ज़्यादा करो। जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सब कुछ आपके अच्छे के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको बेनिफिट हो, और कुछ नहीं है। और इसके लिए आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ी सी खुशी हो जाएगी। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना, आगे अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा टॉपिक है वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारा टॉपिक है वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज में, वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड कोज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, अब वाटर क्या होता है। वाटर, वाटर जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इससे हम खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सारे काम करते हैं। वाटर का तो हर जगह यूज होता है। लेकिन ना, अभी जो आपने देखा होगा ना, जैसे कि मैं अभी प्रीवियस स्लाइड्स पे लेके जाता हूँ, तो आपने ये चीज देखी होगी कि इसने ना एक चीज बताई है, WHO की डेफिनेशन फॉर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन हम पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन मेन फोकस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने क्वेश्चंस प्रीवियस करके देखे हूँ उसमें भी इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में पूछते हैं, और ये WHO की रिपोर्ट मांग रहा है, तो बस कम ही है अपने, ज़्यादा काम नहीं है अपना। तो अगर हम WHO की रिपोर्ट में बताते हैं कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या होता है, वो हमारा काम है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इन्वायरमेंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है, जो कि सारी लिविंग प्लस नॉन लिविंग, समझ रहे हो आप, मटेरियल है ना, प्लस में जो कि नॉन मटेरियल भी है। नॉन मटेरियल मतलब कुछ भी, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और जो कि नॉन लिविंग थिंग्स भी नहीं है। लिविंग नॉन लिविंग में से भी अलग जो चीज है, थिंग्स है कि नहीं है, विच सराउंड हमें, विच सराउंड्स अस, कॉल्ड इन्वायरमेंट। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप। आई होप आपको पता लग गया होगा, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग मटेरियल, लिविंग मटेरियल और नॉन लिविंग मटेरियल, प्लस में नॉन मटेरियल जो कि
इन लिविंग से भी अलग है, नॉन लिविंग से भी अलग है, और नॉन मैटेरियल जैसे हवा है, एयर है, हम सांस लेते हैं, समझ रहे हो, ये ना लिविंग है, नॉन नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन है, तो हम इसको नॉन मेटल में काउंट करेंगे। जो कि हमारे सराउंडिंग में, जो हमें घेरते हैं, हमारे आसपास है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। और ये आपको पहले से पता भी होगा शायद। ठीक है, हमारा मेन मुद्दा है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या होता है। लेकिन उस इन्वायरमेंटल सैनिटेशन से पहले ना, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि लिविंग नॉन लिविंग सब कुछ पता होगा। हवा होती है, पानी होता है, टेबल होती है, चेयर होती है, किताबें होती है, मम्मी होती है, पापा होती हैं, गर्लफ्रेंड होती है, सभी चीजें होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न जो डेफिनेशन दी जाती है इन्वायरमेंट की, उसके अंदर सबसे मॉडर्न जो चीज ऐड की जाती है वो होता है जी सोशल। प्लस में सोशल के बाद आता है इकोनॉमिक कंडीशन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सोशल प्लस इकोनॉमिक कंडीशन। सोशल मतलब हमारा आचार हैबिटेट कैसा है, हम किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन से बातें चीतें करते हैं, वो हमारे सब कुछ सोशल में आता है। इकोनॉमिक कंडीशन हमारी सैलरी कितनी है, कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, वो सब इकोनॉमिक कंडीशन में आती है। ये भी तो अपने इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम फॉरेन में होंगे तो हो सकता है ज्यादा कमाएं, इंडिया में होंगे तो हो सकता है ज्यादा कमाएं। इंडिया में भी कुछ एरिया में लोग सेम छोटे से काम के लिए ज्यादा कमाते हैं, कुछ लोग छोटे से काम के लिए बहुत कम कमाते हैं, कुछ लोग छोटे से काम के लिए बहुत ज्यादा कमाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी सोशल कंडीशन कैसी है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। ठीक है जी। अगला टॉपिक आता है अपना इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? एक बात तो पता लगी गई होगी, ये दो चीजों से मिलके बना है। किस किस से? एक तो इन्वायरमेंट से, और दूसरा दूसरा मिलके बना है सैनिटेशन से। दूसरा किससे मिलके बना है? सैनिटेशन से। अब इन्वायरमेंटल का मतलब तो आपको क्लियर होगा। इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट की चीज है वो इन्वायरमेंटल चीजें होंगी। लेकिन सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब है द साइंस ऑफ, सैनिटेशन का मतलब है साइंस ऑफ सेफ गार्डिंग। साइंस ऑफ सेफ गार्डिंग। समझ गए? रुकिए, इसको दोबारा लिखता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, साइंस ऑफ सेफ गार्ड, SAFEGUARDING, सेफ गार्डिंग हेल्थ, HEALTH। अभी इसका मतलब क्या समझ रहे होगे आप लोग? भाई क्या है सैनिटेशन का मतलब? साइंस ऑफ सेफ गार्डिंग हेल्थ, हेल्थ को सुरक्षित रखना। हेल्थ को सुरक्षित रखने की जो साइंस है, विज्ञान है, उसको हम सैनिटेशन कह देते हैं। ठीक है सर। सो अभी इन्वायरमेंटल सैनिटेशन में आता क्या क्या चीजें हैं, क्या है? अभी अपना जो हम प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं तो हमने ये देखा है कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन में ये कह रहे हैं कि WHO की डेफिनेशन बताओ, WHO की डेफिनेशन विद इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। तो हम WHO की डेफिनेशन बता देते हैं इनको, भी बता देते हैं लोग। WHO की डेफिनेशन क्या है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन को लेके? WHO कहता है कंट्रोल ऑफ दोज फैक्टर्स इन मैंस फिजिकल इन्वायरमेंट विच एक्सरसाइज और मे एक्सरसाइज हार्मफुल इफेक्ट। ये देखो, यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, ठीक है। कंट्रोल, आप लोग जिसको नोट्स बनाने हो ना वो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स बेस्ट रहेंगे एग्जाम टाइम में पढ़ने के लिए। कंट्रोल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स इन आवर फिजिकल इन्वायरमेंट। किसमें? फिजिकल इन्वायरमेंट में विच
एक्सरसाइज, ये क्या लिख दिया, हार्मफुल आना था ना, विच एक्सरसाइज, विच एक्सरसाइज हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करने वाली चीज को ही क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। कुछ भाई हिंदी में समझते होंगे, उनको मैं बता दूं, कंट्रोल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स इन आवर फिजिकल इन्वायरमेंट विच एक्सरसाइज इन हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, उन सभी फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल करना जो कि हमारी फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारी हेल्थ के ऊपर, सर्वाइवल के ऊपर, सर्वाइवल समझते हो, सर्वाइवल, SURVIVAL, सर्वाइवल समझते हो। सर्वाइवल का मतलब जीवित रखने के लिए, सर्वाइवल का मतलब होता है, यार हिंदी मेरी वीक है, जीवित रखने के लिए ऐसे लिखेंगे शायद जीवित रखने के लिए, ठीक है, जीवित रखने के लिए जो जो फैक्टर्स कंट्रोल ऑन ऑल दोज फैक्टर इन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट विच एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब है काम करते हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, उन सभी फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल करना जो कि हमारी हेल्थ के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सैनिटेशन का मतलब क्या है, साइंस ऑफ सेफ गार्डिंग हेल्थ, हेल्थ को सुरक्षित रखने का काम क्या होता है, सैनिटेशन। किस कैसी किस साइंस से, किस विज्ञान से, किस मेथड से, किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को सुरक्षित रख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, सैनिटेशन। आई होप आपको इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम अपना नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं, जो कि है व्हाट इज वाटर। वाटर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वाटर क्या होता है, वाटर तो सबसे जबरदस्त चीज है भाई, जल ही जीवन है। और मेरे को एक टॉपिक, एक किस्सा ध्यान आ गया एनएसएस का, कॉलेज का एनएसएस का, जल ही कल है। पानी का बहुत ज्यादा रोल है भाई हमारी लाइफ के अंदर। आपको अच्छे से पता होगा कि वाटर के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। और वाटर में सबसे बढ़िया हमें क्या चाहिए, क्या चीज चाहिए हमें वाटर पीने के लिए, जो हमारी जो साइंटिफिक टर्म बोलती है ना, जो वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक जो लाइन है, साइंटिफिक टर्म है, लॉजिकल लाइन है, वो ये कहती है जल ही जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि रुको, हम ये इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा वाटर के बारे में ना, साइंटिफिक टर्म के बारे में और बता दूं कि हमें वाटर की, ये नहीं कि भाई खाने पीने के लिए चाहिए, क्यों, क्योंकि हम, जैसे मेरा स्किल टेस्ट हुआ था तो उसमें हम ये थोड़ी कह सकते हैं, एक लड़के से पूछा गया था कि पानी, पानी से आप क्या समझते हो, तो उसने पानी के बारे में बताया कि पानी से, पानी हमारे लिए मतलब हम इसको पीते हैं। तो मैम बोली सिर्फ पीते हो, तो एकदम से वो चौंक करके बोला, वो भाई यूपी से था, वो बोला चौंक करके, नहीं नहीं मैम रुको रुको, पानी को हम शुद्ध करके पीते हैं। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि पानी का बहुत से और भी बहुत से यूज होते हैं, लेकिन सिर्फ उसने ये बता दिया कि पानी को हम शुद्ध करके पीते हैं, बस पीने में यूज है। तो वो जो जो मतलब इंटरव्यूअर थे वो भी हंस रहे थे उस टाइम, मैम थे, कर्नल सर थे, वो मेजर मैम थे, दो मेजर बैठे थे वहां पे, वो सब हंस रहे थे। एएमसी के होते हैं भाई वो। अभी हम अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं, पानी को हम साइंटिफिक टर्म में क्या कहेंगे, पानी कैसा होना चाहिए। देखिए हमें पता है पानी ना, पानी सेफ होना चाहिए पीने के लिए एक तो, एंड ये टर्म आपने ना बहुत बार पढ़ी होगी, होलसम, क्या, होलसम, होलसम वाटर। होलसम वाटर का मतलब क्या होगा, आपको क्या लगता है होलसम वाटर का मतलब क्या होगा। होलसम का मतलब होता है जी पौष्टिक, क्या होता है, पौष्टिक। अभी यार इतनी हिंदी तो नहीं आती मेरे को, आप मेरी मतलब हिंदी लिखने के तरीके पे मत बोलना, क्योंकि मेरे आई थिंक 11 गलत थे 15 में से सीटी में हिंदी के अंदर। हिंदी मेरी थोड़ी वीक है, क्योंकि साइंस में 10 10th के बाद हिंदी नहीं की,
थोड़ी दिक्कत आती है। ग्रेजुएशन भी होगी, वो भी हो गया, तैयारी भी कर ली, तो दिक्कत आती है थोड़ी सी। ठीक है, जो सेफ एंड होलसम वाटर है वो हमारी हेल्थ की बेसिक नीड है। क्या है? बेसिक नीड। सो हम सबको सेफ एंड होलसम वाटर चाहिए। होलसम मतलब पीने योग्य वाटर चाहिए। और आपको मतलब पता लगेगा कि जितने भी इल हेल्थ है ना, इल हेल्थ इन इंडिया मतलब जितने भी विकार हैं, रोग हैं, अधिकतर जो रोग है ना इंडिया के अंदर, अधिकतर रोग कर रहा हूँ, अधिकतर रोग सारे के सारे लैक ऑफ सेफ वाटर के कारण होते हैं। लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर के कारण। ये सारे पॉइंट आप याद, पॉइंट बनाने की चीज होती है कि सेफ एंड, हमें सेफ एंड होलसम वाटर चाहिए। होलसम ये साइंटिफिक टर्म है, ये आप कहीं इंटरव्यू में या बोलोगे ना पेपर के अंदर, ये चीजें लिखी आएंगी। ये नहीं पूछे खाने पीने में होता, वो कहेगा पानी कैसा होना चाहिए, सेफ एंड होलसम वाटर होना चाहिए। ठीक है, मतलब पौष्टिक, सुरक्षित और पौष्टिक पानी होना चाहिए, और ये हमारी बेसिक नीड है। तीसरा पॉइंट ये है कि लैक ऑफ बहुत सारी इल हेल्थ है ना, जो इल हेल्थ इंडिया में इल हेल्थ का कारण है लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी की कमी होना एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर की कमी है। अगर आपको एक चीज और बताता हूँ, जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने पढ़ी है ना, उसके अंदर ये चीज पढ़ी है, जो मैंने एक चीज पढ़ी है उसके अंदर ये है कि 50%, 50% जो इलनेस है ना इन इंडिया, वो कम हो जाएंगी। कम, वो कम हो जाएगी। क्यों? अगर हर जगह सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। हर जगह सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले तो 50% इलनेस है इंडिया में कम हो जाएगी। ये क्राइटेरिया होता है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए। ये सब कुछ ऑनलाइन है, आप किसी भी बुक से, मैंने तो ऑनलाइन बुक से उठा के तब पढ़ा रहा हूँ भाई, तब बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक किसी एक बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 बुक फॉलो कर रहा हूँ। दूसरा, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि मतलब जो सैनिटरी इंस्पेक्टर में, हेल्थ इंस्पेक्टर में, सॉरी सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं, हेल्थ इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर बोले तो HI सिलेक्ट हो गए हैं दूसरी कमांड्स में। उनकी हेल्प से भी, उनके बताए हुए मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ, जो कि ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बुक से भी हो सकता है, ITI की बुक से भी हैं, ताकि आप सबको कंपेटेबल हो, पढ़ने में मजा आए और आपके काम की चीज़ हो, पेपर क्लियर हो यार। अपना मेन मुद्दा ये है कि पेपर में आने वाली चीज़ हो, फालतू चीज़ किस लिए पढ़ेंगे, मास्टर थोड़ी बनना है हमें। बार बार मैं यही बात कहता हूँ, लेकिन आप सब लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दबा दो दबा दो भाई।